जब तक नियम को अपना सर्वस्व नहीं मानते तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। नियम से आसक्ति हो जाती है। ये तो उपासना है। अगर वासना भी नियम से की जाए तो उसमें आसक्ति हो जाती है। मानो एक कोई तंबाकू है, वो खा रहा है, उसके खाते खाते इतनी आसक्ति हो जाएगी कि उसको लगेगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये नियम में पावर है, ये नियम में सामर्थ्य है। असत वस्तुओं का सेवन अगर नियम पूर्वक किया जाए तो ऐसा अनुभव कराने लगती है कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता। तो यदि हम सच्चिदानंद प्रभु का भजन का नियम करें तो नियम में इतनी सामर्थ्य है कि कुछ समय के बाद आप भजन के बिना रह नहीं सकते, आपकी भजन में आसक्ति हो जाएगी। पर नियम पालन के लिए हर कष्ट सहना, यही तपस्या है। जिस नियम को हम लें उस नियम पालन करने के लिए चाहे हमें जितना कष्ट मिले, हम अपने नियम को न तोड़ें। तो नियम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि नियम से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदिवा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नियम पालन करने के लिए हमको इतना बलवान बनना पड़ेगा, चाहे लोग हमारी निंदा करें या हमारी स्तुति करें। लक्ष्मी सब नष्ट हो जाए, सारे सुख नष्ट हो जाए, अद्यैवा मरणमस्तु युगांतरे वा, अभी मर जाऊं या युगों में मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं। पर मैं अपने सतमार्ग के नियम को नहीं तोड़ सकता। नियम बहुत बड़ी महिमा है। बलराम ब्रजवासी एक ब्रजवासी के नियम की बात बता रहे थे कि वो अपने गुरुजी का गुरुमंत्र 4 घंटे नियम पूर्वक जपते। तो जिस नियम में वो जप कर रहे थे उसी समय उनको सूचना मिली कि उनका पुत्र मथुरा और वृंदावन के बीच में एक्सीडेंट में मर गया है। वो आसन से खड़े नहीं हुए, आचमन किया और परिवार वालों को कहा जाओ अब तो मरी गए हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था करो, हमारा नियम पूरा हो जाएगा तब उठ के हम आएंगे। कितनी बड़ी बात है कि एक पुत्र वो भी मरणासन अवस्था में, और हम उस समय नियम का पालन करने की बात करें। धीरा वही धैर्यवान है जो अपने नियम का पालन करे। नियम के पालन में देवता भी विघ्न डालते हैं, माया भी विघ्न डालती है, पर जो नियम ले कम से कम 12 वर्ष तक उसका पालन करे तो बहुत बहुत लाभ उसे प्राप्त होगा। आज किसी की आध्यात्मिक विशेष उन्नति इसीलिए नहीं दिखाई देती, नियम की पूर्ति की तरफ किसी का चिंतन नहीं है। हमारा नियम है, हम इतने बजे जगते हैं, इतने माला करते हैं, इतना पाठ करते हैं, सत्संग जाते हैं, अमुक अमुक हमारी दिनचर्या है। मनाया माला चला ली, मनाया नियम। चैतन्य महाप्रभु जिनका पावन चरित्र आप सुन रहे हैं, नियम बना दिया, पूरी रात श्रीवास के घर कीर्तन होगा। तुमुल ध्वनि से, उच्च ध्वनि से मृदंग झांझ ढफ आदि बजते, महाप्रभु बीच में हरि बोल और महामंत्र का कीर्तन अमृतमय। आसपास के जो लोग थे, जो श्रद्धावान थे, उनके हृदय में उत्साह प्रकट हुआ कि काश अगर ये दरवाजा बंद करके कीर्तन न करते तो हम लोग भी सम्मिलित हो जाते।
तो जो अनाधिकारी थे उनके भी हृदय में जलन हुई, किसी तरह कीर्तन बंद होना चाहिए। ये झांझ पीट पीट कर पूरी रात सोने नहीं देते। जो विषयी पुरुष होते हैं उनको भागवतिक पुरुषों से द्वेष होता है अपने आप। यद्यपि भागवतिक महापुरुषों के द्वारा उनका कभी अमंगल नहीं, तो द्वेष का कारण ही कोई उपस्थित नहीं हो सकता। भक्तों के जीवन में ऐसे कोई आचरण नहीं होते कि किसी व्यक्ति की जलन का कारण बने। पर जो विषयी होते हैं, पापात्मा होते हैं, उनका स्वाभाविक भक्तों से द्वेष होता है। ये प्रकृति है, ये स्वभाव है। महाप्रभु को भी नहीं बख्शा। जो आसपास के लोग द्वेष करने वाले थे, अनाधिकारी थे, उनके हृदय में भारी जलन पैदा हुई। किसी तरह कीर्तन बंद होना चाहिए। ये नहीं सोचा कि हम कीर्तन नहीं करते तो हमारा परम सौभाग्य ये तो है कि हमारे कानों में नाम कीर्तन पड़ रहा है भगवान का। जो गति कीर्तन करने वालों की होती है वही गति कीर्तन सुनने वालों की होती है। जो कथन का फल है वही श्रवण का फल है। जो भावुक लोग थे उनके हृदय में संकीर्तन को देखने की उत्सुकता उत्पन्न हुई। ये नियम बहुत दोनों को अखरने लगा। जो अनाधिकारी द्वेष भाव रखने वाले थे उनके हृदय में तो अखरने लगा कि पूरी रात ढोल पीटते हैं, जान पीटते हैं, नींद नहीं आती। जो अधिकारी भावुक जन थे उनको कि बस चयन किए हुए भक्त जनों को अंदर कर लिया और दरवाजा बंद कर लिया। ये क्या है? अरे खुला कीर्तन करो जिससे हम भी आनंदित हो। दोनों भाव वालों को झुंझलाहट पैदा हो गई। श्रद्धावान अपनी झुंझलाहट को रोककर धैर्य पूर्वक कि कभी तो ऐसा अवसर आएगा कि कीर्तन घर के बाहर होगा तो हम भी आनंद ले लेंगे, वो प्रतीक्षा करने लगे। नम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कभी हमें भी कीर्तन में सम्मिलित होने का अवसर मिले। जो नियम पालन करते हैं उनमें एक विशेष सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। उत्तरोत्तर अध्यात्म की उन्नति होती है और वो प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच जाते हैं, नियम पालन करने वाला। किंतु जो नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो उनको काम क्रोध आदि परास्त कर देते हैं। बहुत पॉइंट की बात है। जो नियम निष्ठ नहीं होते उन्हें काम क्रोध आदि परास्त कर देते हैं। अपनी दिनचर्या की फिर मौज मस्ती तो इन्हें काम क्रोध आदि इनको परास्त कर देंगे। ये सब मरे हुए हैं। जिनके मन में भागवतिक उत्साह नहीं, भजन का उत्साह नहीं, भगवत चर्चा सुनने की अंदर तृष्णा नहीं, वो मरा हुआ जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। जो संकीर्तन को विघ्न रूप समझ रहे थे, यार रात भर ऐसा होता है जहां भागवतिक नियम होता है वहां द्वेष पैदा हो जाता है। उन लोगों के हृदय में जो विषय होते हैं, द्वेष स्वाभाविक प्रकट हो जाता है। ये प्रकृति है। बहुत से शत्रु भाव रखने लगे महाप्रभु के प्रति। ये कीर्तन बंद होना चाहिए।